हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम मार्को चेन का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि CSIR नेट नवंबर 2020 के एग्ज़ाम में आया था। तो ये क्वेश्चन हमारा पार्ट सी से है। तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। कंसीडर ए मार्को चेन विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P इज़ गिवन बाय दिस। तो P जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है 5x5 ऑर्डर की है। तो यहाँ से जो हमारा स्टेट स्पेस होगा तो उसके अंदर कितनी स्टेट होंगी, हमारी 5 स्टेट होंगी। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 ये हमारा स्टेट स्पेस है इस मैट्रिक्स के कोरोस्पोंडिंग। लेट पाई इज इक्वल टू है 1/5 1/5 1/5 1/5। तो जितनी स्टेट हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पाई हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पाई इज ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट है इफ इट्टा इज ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन देन इट्टा इक्वल टू पाई। थर्ड स्टेटमेंट है द मार्को चेन इज पीरियोडिक एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज द मार्को चेन इज इरेड्यूसिबल। ठीक है, तो वन बाय वन चारों स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेट स्पेस लिखना है अपना। तो 5x5 की मैट्रिक्स है ये, तो स्टेट स्पेस के अंदर कितनी स्टेट होंगी हमारी 5 से 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, इस प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का यूज करके हमें डायग्राम बनाना है, ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं जिसको। तो ट्रांजिशन डायग्राम क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले तो स्टेट लिखो 1 2 3 4 5 ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसके बाद वन बाय वन स्टेट पे जाओ और चेक करो कौन किसके साथ में कम्युनिकेट करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट रो उठाएंगे हम यहाँ पे। तो वन पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है, हमारी एंट्री प्रोबेबिलिटीज़ हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने की। तो 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी भी 0 है, 1 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 से 4 पे जाने की 0 है और 1 से 5 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। दैट मीन्स 1 से मैं किस पे जा सकता हूँ, 3 पे और 5 पे विथ प्रोबेबिलिटी 1/2 ईच। तो 1 से जाओ 3 पे, तो 1 से 3 पे गए हम प्रोबेबिलिटी 1/2 के साथ में। ऐसे ही 1 से 5 पे जाएंगे विद प्रोबेबिलिटी 1/2 के साथ में। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे चेक करेंगे कि स्टेट 2 किसके साथ में कम्युनिकेट करेगी। तो सेकंड रो में जाएंगे हम। तो सेकंड रो से देखो हमारा 2 से हम 2 पे जा सकते हैं विद प्रोबेबिलिटी 1/2, और एक 2 से मैं 4 पे जा सकता हूँ। तो 2 से 2 पे और 4 पे जा सकते हैं। तो देखो 2 से 2 पे तो सेल्फ लूप आ जाएगा विद प्रोबेबिलिटी 1/2, और 2 से 4 पे जा सकते हैं विद प्रोबेबिलिटी 1/2। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो है 3, थर्ड स्टेट। तो 3 से हम 1 पे जा सकते हैं एक प्रोबेबिलिटी 1/2 के साथ में, 3 से 5 पे। तो 3 से 1 पे और 5 पे। तो देखो 3 से हम 1 पे गए विथ प्रोबेबिलिटी 1/2, और 3 से हम किस पे गए, 5 पे। ठीक है, तो ये एरो का सिंबल जिस तरफ होगा तो उस स्टेट पे जाएंगे हम। तो 3 से 5 पे जा रहे हैं तो एरो इस तरफ होगा 5 की तरफ। ठीक है, तो 3 से 5 पे। उसके बाद 4 से हम जाएंगे बेटा, 4 से 2 पे जा सकते हैं और 4 से 4 पे। तो 4 से 2 पे गए हम, देखो यहाँ पे 4 से गए 2 पे, और एक 4 से 4 पे आ जाएगा सेल्फ लूप। तो सिमिलरली अब 5 पे देखेंगे हम, 5 से हम 1 पे जा सकते हैं 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ में, और एक जा सकते हैं 3 पे। तो 5 से गए हम 1 पे और 3 पे। 5 से 1 पे गए प्रोबेबिलिटी 1/2 के साथ में, और 5 से आए 3 पे विद प्रोबेबिलिटी 1/2। तो सबसे पहले हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का यूज़ करके ये ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद फिर हमें क्लास देखनी है कि कौन सी स्टेट कौन सी क्लास में होगी हमारी। तो क्लास चेक करते हैं हम। सबसे पहले क्लास ऑफ वन की जो क्लास है, क्लास क्या होती है कि वन किसके साथ में कम्युनिकेट करेगा। दैट मीन्स हम 1 से किस पे जा सकते हैं, कौन सी स्टेट पे, और फिर वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आना भी पॉसिबल हो और जाना भी पॉसिबल हो 1 से दूसरी स्टेट पे, तो वो फिर उस क्लास ऑफ 1 में होगी हमारी स्टेट। तो 1 से मैं 3 पे जा सकता हूँ और 3 से वापस 1 पे भी आ सकता हूँ। तो 1 और 3 आपस में कैसी हैं, कम्युनिकेटिंग क्लास हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिंग स्टेट है यहाँ पे। तो क्लास ऑफ 1 में कौन होगा,
3 होगा। एक 1 से मैं 5 पे जा सकता हूँ, 5 से 1 पे भी आ सकता हूँ, तो 5 भी होगा क्लास ऑफ 1 में। तो बाकी 2 और 4 पे जाना और आना पॉसिबल नहीं है, तो क्लास ऑफ 1 में ना तो 2 होगी स्टेट, ना ही 4 होगी। तो क्लास ऑफ 1 के आगे मेरी 1 3 5। अब इसके बाद कौन सी बची हमारी, 2 और 4 बच गई। तो 2 की क्लास चेक करता हूँ मैं। तो 2 से मैं 4 पे जा सकता हूँ, 4 से वापस 2 पे आ सकता हूँ, तो मतलब 2 की क्लास में कौन होगा हमारा, 4 होगा। तो क्लास ऑफ 2 में क्या आएगा, 2 4। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी 2 डिफरेंट क्लास बनी है, यार 2 डिफरेंट कम्युनिकेटिंग क्लास। तो मार्को चेन कैसी होगी हमारी, इरिड्यूसेबल होगी। तो हमने अगर बेसिक पढ़ा है मार्को चेन का, तो इरिड्यूसेबल की डेफिनेशन है, इफ़ वी हैव ओनली वन क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास होगी, उस केस में मार्को चेन इरिड्यूसेबल होगी। अदरवाइज कैसी होगी वो, इरिड्यूसेबल। तो अगर एक से ज़्यादा हमारी क्लास मिलती हैं, तो उस केस में मार्को चेन कैसी है हमारी, डिफरेंट क्लास की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक से ज़्यादा डिफरेंट क्लास अगर मिलती हैं, तो उस केस में मार्को चेन कैसी होगी हमारी, इरिड्यूसेबल होगी। तो यहाँ से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा है उसने, मार्को चेन इज इरिड्यूसेबल। तो कैसी है वो, इरिड्यूसेबल है। तो इनकरेक्ट हो गया फोर्थ। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में क्या है, द मार्को चेन इज पीरियोडिक। तो हमें पीरियोडिक और एपीरियोडिक की भी डेफिनेशन पता है कि मार्को चेन हमारी एपीरियोडिक कब होगी, पीरियोडिक कब होगी। अगर मार्को चेन के अंदर हर एक स्टेट्स का जो पीरियड है वो 1 होगा, तो उस केस में मार्को चेन एपीरियोडिक होगी। अदरवाइज उसको क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक। तो ऑप्शन 3 में देखते हैं। सबसे पहले हमें पीरियड पता होना चाहिए, स्टेट का पीरियड क्या होता है। तो ये भी थ्योरी में हमने अच्छे से पढ़ा है, पीरियड ऑफ ए स्टेट दैट इज डी आई। आई एच स्टेट का पीरियड देख रहे हैं, डी आई से डिनोट करेंगे, तो क्या है वो, जी सी डी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेप्स को डिफाइन करता है यहाँ पे। क्या, प्रोबेबिलिटी आई से आई इन एन स्टेप इज ग्रेटर देन 0। मतलब आई से आई पे आ सकता हूँ मैं एन नंबर ऑफ स्टेप्स में, उस पे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसे कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं, कितने पॉसिबल स्टेप में मैं आई से आई पे वापस आ सकता हूँ। तो जितने भी स्टेप्स हैं उनका जीसीडी लेंगे, तो वो क्या है हमारा, पीरियड ऑफ द स्टेट। तो हम बात करें यहाँ पे पीरियड ऑफ स्टेट 1 के पीरियड की बात करते हैं। तो देखो 1 से 1 पे मैं कितने स्टेप में आ सकता हूँ पॉसिबल। तो ये 1 है हमारा, 1 से 1 पे आना है मुझे। तो 1 से मैं गया 3 पे, और 3 से वापस आया 1 पे। तो 2 स्टेप लगेंगे मुझे वापस आने में। और कौन सा पॉसिबल रास्ता है हमारा 1 से 1 पे आने का, देखो 1 से 3 पे, 3 से मैं अगर जाऊँ 5 पे, और 5 से फिर जाऊँ मैं 1 पे। तो एक ये रास्ता है हमारा। तो ऐसे जाने में हम कितने स्टेप लेंगे, तो 1 से 3 पे गए एक स्टेप, 3 से 5 पे आए सेकंड स्टेप, और 5 से 1 पे गए थर्ड स्टेप। तो 3 स्टेप में भी आ सकता हूँ मैं, और 2 स्टेप में भी आ सकता हूँ। ठीक है। तो अब जीसीडी लेना है एज सोन। बाकी भी स्टेप होंगे, 3 के बाद हमारा 4 भी स्टेप, 5 6 जितने भी हों, हमें दिक्कत नहीं लेनी, बस 2 या 3 ये देख लें, उसके बाद हम जीसीडी चेक कर लेंगे उसका। तो देखो क्या आएगा जीसीडी हमारा यहाँ पे स्टेट्स का। तो जीसीडी ऑफ 2 एंड 3 एज सोन, तो क्या आएगा हमारा जीसीडी 1 आएगा। तो पीरियड ऑफ स्टेट के 1 का क्या पीरियड होगा यहाँ पे, 1। अब 1 की क्लास में 3 भी है और 5 भी है। तो अगर 1 का पीरियड 1 है, तो 3 और 5 का भी पीरियड क्या होगा यहाँ पे, 1 ही होगा, क्योंकि सेम क्लास के एलिमेंट का सेम बिहेवियर होता है। मैंने थ्योरी में बताया था कि क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो एक का पीरियड अगर 1 है, तो बाकी का भी पीरियड क्या होगा, 1। उसके बाद नेक्स्ट क्लास चेक करते हैं हम, 2 थी, 2 के अंदर 2 और 4 हैं, तो 2 का पीरियड चेक करता हूँ मैं, क्या होगा, तो पीरियड ऑफ 2, तो जीसीडी। तो 2 से 2 पे आने के कितने स्टेप हो सकते हैं, तो देखो एक बार तो सेल्फ लूप है, और मैंने थ्योरी में बताया था कि किसी भी स्टेट पे अगर सेल्फ लूप होगा, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि उसका जो पीरियड है वो 1 होगा, क्योंकि सेल्फ लूप का मतलब है एक स्टेप में आ सकते हैं हम 2 से 2 पे, बाकी एक स्टेप में आए, और उसके बाद 2 स्टेप में भी आ सकते हैं, 2 से 4 पे गए, 4 से 2 पे। तो 1 और 2 इसका जीसीडी लेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, 1 ही होगा। तो पीरियड ऑफ स्टेट 2 क्या होगा हमारा, 1। तो 2 का अगर पीरियड 1 है, तो 4 का भी पीरियड क्या होगा, 1। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर एक स्टेट का जो पीरियड होगा वो 1 है। 1 2 3 से लेके 5 सारी स्टेट्स का जो पीरियड है वो 1 है। तो इसका मतलब जो हमारी मार्को चेन है वो कैसी है, अपीरियोडिक है।
since period of each state is 1, so Markov chain is aperiodic, so option 3 is incorrect, क्योंकि ऑप्शन 3 में क्या बोला उसने, मार्को चेन इज पीरियोडिक, तो मार्को चेन कैसी है हमारी, अपीरियोडिक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब बचे हमारे ऑप्शन 1 एंड 2, तो 1 में उसने बोला पाई स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले मैं 1 को ही देखता हूँ कि पाई स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो उससे पहले तुम्हें स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि पाई स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पाई इज ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इफ, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर पाई को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट कंडीशन है पाई इक्वल टू है पाई पी, सेकेंड कंडीशन है पाई आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पाई के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे, पाई 1 पाई 2 पाई 3, तो हर एक क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एस। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि जो सम ऑफ पाई आई है, सारे पाई आई को ऐड करेंगे हम, तो क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में फिर पाई को क्या कहेंगे हम, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं फर्स्ट कंडीशन चेक करता हूँ, पाई इक्वल टू पाई पी, तो इसकी राइट साइड लेते हैं पाई पी, तो पाई रख दिया मैंने, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, पी मैट्रिक्स रख दी, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जो पाई है हमारी वो एक रो मैट्रिक्स है, एक रो है इसके अंदर 5 कॉलम्स है, और जो हमारी पी मैट्रिक्स है वो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आएगी, 5 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी, रो मैट्रिक्स, सॉरी 1 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स आएगी, दैट इज रो मैट्रिक्स 1 रो 5 कॉलम्स। मल्टीप्लाई करो, जो फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2/10। ऐसे ही फर्स्ट रो को यहाँ पे सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2/10, थर्ड कॉलम से करेंगे 2/10, एज सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगा, 1/5 1/5, और ये किसके इक्वल है हमारा, पाई के, तो पाई पी किसके इक्वल हो गया, पाई के इक्वल हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। उसके बाद सेकंड कंडीशन, ईच पाई आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, कि जो हमारा हर एक पाई आई है यहाँ पे वो किसके इक्वल है, 1/5 के इक्वल है, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई है। थर्ड कंडीशन, सम ऑफ पाई आई, तो ईच वन इज़ 1/5 1/5, तो 5 टाइम ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा, 1 ही होगा। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है पाई, तो पाई क्या है हमारा यहाँ पे, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, हैंस ऑप्शन 1 क्या है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो अब बचता है हमारे पास ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में उसने क्या बोला, इफ़ इट्टा इज ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन देन इट्टा इक्वल टू पाई। कहता है कि अगर इट्टा कोई स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो इट्टा इस पाई के इक्वल होगा। क्या इट्टा पाई के इक्वल हो सकता है, तो देखते हैं क्या आर्ग्यूमेंट है हमारा सेकंड ऑप्शन के लिए। तो ऑप्शन 2, जो हमारी मार्को चेन है वो एक तो फाइनाइट है, और सेकंड मार्को चेन हमारी रिड्यूसेबल है। तो इस केस में हमें थ्योरी से पता है कि अगर मार्को चेन हमारी फाइनाइट हो और रिड्यूसेबल हो, उस केस में उसके पास इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा है अगर मार्को चेन फाइनाइट है तो हमेशा से स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। यूनिक कब होता है, जब मार्को चेन हमारी अपीरियोडिक होती है प्लस में इरिड्यूसेबल होती है। अपीरियोडिक इरिड्यूसेबल होगी तो उस केस में तो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, जैसा कि यहाँ पे है रिड्यूसेबल है मार्को चेन, तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके पास इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे तो क्या उस केस में इट्टा पाई के इक्वल हो सकता है, तो वो देखते हैं। इफ पॉसिबल लेट इट्टा इज ए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट इट्टा इक्वल टू पाई। इट्टा इक्वल टू पाई होने का मतलब क्या, मार्को चेन हैज ए यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। याद करो यूनिकनेस ऐसे ही प्रूव करते हैं कि अगर इट्टा कोई अनदर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर हमें दिखा दें इट्टा इक्वल टू पाई, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो अगर इट्टा पाई के इक्वल हो गया तो इसका मतलब जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिक होगा। लेकिन अभी ऊपर क्या बोला हमने, इसके पास कितने स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इट्टा पाई के इक्वल नहीं हो सकता, फिर कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो दिस implies Markov chain has a unique stationary distribution which is contradiction,
that Markov chain has infinite stationary distribution, so there does not exist eta such that eta equal to pi। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिर्फ इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू।